आज ये आपकी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आपको अब तक परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, अणु, परमाणु, सार्थक अंकों के बारे में पढ़ाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि वो सब आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ गया होगा। आज आपका जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में सबसे पहले आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। अर्थात जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसे लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें जो है पदार्थों का कुल द्रव्यमान अर्थात अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों का कुल द्रव्यमान। अभिकारक आपके जैसे हमने आपका क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या गर्म किया। गर्म करने पर वह 5.6 ग्राम CO तथा 4.4 ग्राम CO2 में क्या हो गए, डिसोसिएटेड हो गए अर्थात अपघटित हो गए। तो यहाँ पर आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है कितना था, 10 ग्राम था, और यहाँ पर ये CO और CO2 कितना आया, 5.6 और 4.4 ग्राम आया। चूँकि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्रा क्या हो रही है, बराबर हो रही है, इसलिए यह जो समीकरण है आपकी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। नेक्स्ट आपका है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को J.L. प्रूस्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया था कि यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। निश्चित प्रकार के तत्व अर्थात जो निश्चित होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक निश्चित भारानुपात में होता है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 है, 3:8। जैसे आपका जो कार्बन का जो आपका परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो आपका परमाणु भार होता है वो आपका होता है 16। तो यहाँ पर आपने क्या करा, C का हो गया 12 और O का आपका हुआ 16, तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। अर्थात आपका ये आया 12:32। उससे हमने क्या करा, डिवाइड करा, तो डिवाइड करने पर आपका आ गया 3:8। यह अनुपात उसके बनाने की विधि पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात उन्होंने बताया था जो यौगिक होते हैं उसमें जो होता है निश्चित प्रकार के तत्व जो होते हैं एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। नेक्स्ट आपका है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब आपके दो तत्व जैसे आपका कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर लें, संयोग कर लें, तो क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। जो तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तथा उनका जो लघु गुणांक होता है वो क्या होता है, एक अनुपात में होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, हमने क्या लिया, C+O, हमने यहाँ पर ले लिया C+O2, तो आपका बन जाएगा CO2। या हम ले लें C+O2, तो आपका आ जाएगा CO। यहाँ पर जो है CO तथा CO2 का जो अनुपात है वो क्या है, रासायनिक संयोग के नियम की पुष्टि करता है। नेक्स्ट आपका है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में दो तत्व पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, अर्थात दो तत्व पृथक पृथक अर्थात अलग अलग किसी तीसरे तत्व से क्या कर रहे हैं, आपका संयोग कर रहे हैं, तो उसी भारानुपात में वे दोनों तत्व भी परस्पर संयोग करते हैं। इसके जो प्रतिपादित किया था वो आपका J.V. रिक्टर ने किया था। जैसे हमने यहाँ पर आपका क्या लिया, H2O और H2S और SO2, तो यहाँ पर जो आपके जो तत्व हैं वो क्या है, एक दूसरे तत्व से क्या कर रहे हैं, आपस में संयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा क्या होती है, इस नियम की पुष्टि होती है। नेक्स्ट आपका है गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम, जिसे हम गैसीय नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब गैसें रासायनिक क्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारकों के आयतन में तथा उत्पादों के आयतन में सरल पूर्णांक होता है। जब क्या कर रहे हैं, गैसें रासायनिक क्रिया कर रही हैं, जैसे आप हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया करा लो तो आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पर क्या लिया है, 1 मोल लिया है नाइट्रोजन और 3 मोल लिए हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हो गया, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन। जब हम दोनों की परस्पर क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें 2 मोल अमोनिया क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, जिससे यहाँ पर गैलुसाक के आयतन संबंधी नियम की पुष्टि हो रही है। नेक्स्ट आपका है
डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन ने प्रयोग के आधार पर परमाणु की परिकल्पना प्रदर्शित की थी। परमाणु मॉडल में डाल्टन ने बताया था कि जो आपके परमाणु होते हैं अर्थात पदार्थ या द्रव्य, वो क्या होते हैं, बहुत ही अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है आपका क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और आपका परमाणु जो होता है अभाज्य कण होता है, अर्थात विभाजित नहीं होता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में अपघटित हुए बिना भाग ले लेता है। इसका मतलब है जो आपका परमाणु होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में बिल्कुल सीधे भाग ले लेता है, अपघटित नहीं होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। जो आपके परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही तत्व के होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब आपके क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। जैसा आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार आपका 14 होता है। ऑक्सीजन, इसका परमाणु भार आपका 16 होता है। नाइट्रोजन परमाणु भार आपका 14, इस सल्फर परमाणु भार आपका 16। अर्थात जो भी आपके तत्व होंगे उनका जो परमाणु भार होगा वो आपका क्या होगा, एक निश्चित होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आपके क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के कोई परमाणु है तो उसके क्या होंगे, गुण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट आपका है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो आपकी यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसतन परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। अर्थात जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वह आपका यह बताता है कि जो आपका कार्बन 12 का जो परमाणु होता है उसका जो 1/12 भाग है वो उसके कितने गुना भारी होता है। अर्थात परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा तत्व के एक औसत का परमाणु द्रव्यमान। आज के लिए आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि किसी स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वह इसी ग्रुप पर और इसी व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकता है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको केमिस्ट्री क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यदि प्रॉब्लम आ रही हो तो उससे आप इसी ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।